हेलो गाइस, वेलकम है हमारे ब्लॉग वीडियो में। आप सभी का वेलकम है। और मेरा नाम रानी तिवारी ब्लॉग है। आप लोगों को तो पता है, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, क्यूट गर्ल रानी। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हाँ, मैं अपना कहानी शेयर करूँगी आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम रानी पांडे था। ठीक है, और मेरा मायका जो है फलेमपुर है, भगत सिंह मार्ग रोड फलेमपुर में है। वहीं पे मेरा मायका है। मेरा नाम रानी पांडे था। और मैं 15 साल के बाद 16 साल का एज हुआ तो मैं 12th में पढ़ने गई, जहाँ पे इंदिरा गांधी स्कूल है फलेमपुर में ही। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय है, अब तो नाम चेंज हो गया है। उसमें मैं पढ़ाई करती थी। ठीक है, उसके बगल में ही, एकदम जस्ट बगल में ही गणपति जिम था। मतलब एकदम नहीं होता है, यहाँ पे स्कूल यहाँ पे जिम, एकदम आमने सामने था। वहाँ पे खिड़की था। तो जो भी थी, मैं अपने लाइफ में बहुत मस्त थी। हम आराम से खाती थी, पीती थी, ऐश पे रहती थी, लंच बनता था लेके जाती थी। एकदम मतलब जो ऐश की ज़िंदगी थी ना, वो थी मेरी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं पढ़ाई करती थी 12th में। 11th के बाद 12th में गई। उसके बाद वो जो जिम था, उसमें से वो इंसान, एक लड़का था, उसका फ़ोटो डाल दूँगी नीचे। वो रोज़ मतलब गलत गलत इशारा करता था, हाय हेलो कैसी हो, बात कर लो, ये वो, मतलब हमेशा परेशान करना। और मैं सही में बता रही हूँ, रियल में मैं उसको गाली देती थी। बस क्या गाली देती थी, माधरचोद भोसड़ी वाला। वो हंसता था, उसको कोई गाली वाली का फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब नहीं होता ढीठ आदमी, नीच इंसान, वैसा इंसान वो था। मतलब ऐसे ही करते करते 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब बहुत परेशान करने लगा मुझे। होता है ना, बहुत लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। स्कूल से छुट्टी होता था, बाहर खड़ा रहता था, मतलब टॉर्चर करने लगा, परेशान, मतलब आने जाने में रास्ते में परेशान करने लगा। उसके बाद अपने एक फ्रेंड था, राहुल नाम था उसका, उससे मुझे नंबर भिजवाया। ठीक है, तो मैं तो 1-2 बार मतलब मना करती, लेकिन तीसरा बार वो जब नंबर लेके आया तो मैंने ले लिया। नहीं होता है, जो आमने सामने लोग एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा बहुत अंदर से प्यार उमड़ जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी फंस चुकी थी जाल में धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने नंबर तो ले लिया, बट उस समय जानते ही आप लोग कि मोबाइल वाइल तो फैमिली वाले देते नहीं हैं। तो मेरे पास मोबाइल वाइल नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, स्टूडेंट थी, तो मुझे क्या कहते हैं, मोबाइल वाइल मेरे पास था नहीं, मम्मी का मोबाइल था। तो मैं 2-3 दिन फ़ोन नहीं की, तो वो रोज़ आके वही जंगले पे जिम में इशारा करता था, फ़ोन करो, मतलब गंदी गंदी इशारा होता है ना, वो सब करता था। मैं परेशान हो गई तो मैं सोची कॉल करूं। तो एक बार मैं कॉल की, तो बोले हेलो, तो कह रहा है कौन, पहचान, हम के बोले पहचान रहे हैं, तो बोला नहीं। हम कहे ठीक है, फ़ोन रख दिया। फिर हम 2 दिन बाद फिर किए, तो हम कह रहे वही हैं जो जिमा में से गरी आते हैं। कह रहा अरे आप हैं, मतलब इतना खुशी हुआ उसको कि मतलब आपने मुझे पास फ़ोन कर दिया, ये वो कहने लगा। हमको भी थोड़ा अच्छा फील हुआ कि अरे मतलब इतना मानता है, इतना जानता है, अच्छा है। तो हम भी क्या किए कि बहुत हम भी खुश हो गए। उसके बाद एक बार बात की। उसके बाद मान लीजिए मेरा मोबाइल तो था नहीं, मम्मी का मोबाइल था, तो मैंने एक बार बात करके मम्मी को मोबाइल दे दिया। वो लगातार फ़ोन करने लगा। मैं उसको बोली भी थी कि देखो यार, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मम्मी का फ़ोन है, मैं एक बार कॉल करती हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब परेशान करने लगा एकदम, हद हो गया परेशान का। उसके बाद परेशान किया, तो मैं भी क्या की कि 1-2 दिन बात कर लेती थी। तो बोला कि आपसे मिलना है। ठीक है, तो हम कहे कि मिलना है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो कह रहा है प्लीज़ आप आइए। रुकिए, बोला प्लीज़ आप आइए। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। तो
हमारा स्कूल में फिर जब छुट्टी हुआ तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ में एक रेस्टोरेंट था हनुमान मंदिर के पास सलेमपुर में ही, वहाँ पे मैं गई मिलने गई, बात उत की, थोड़ा बहुत बात की, वो भी बात किया, मतलब अच्छा लगा बात करके, मतलब होता है ना कि हाँ अच्छा लड़का भी है, कास्ट भी अपना है। वैसे बात उत करने लगे, बात उत अब एकदम अच्छे से होने लगी, जैसे कि जब मोबाइल मिलता था तो बात में करती थी, वो भी करता था। मतलब ऐसे ही फिर मेरे घर के पास आया, मतलब आ जाता था घर के पास देखने की, आइए आप रेलिंग पे हमको आपको देखना है। तो मैं देखिए भाई मुझे प्यार हो गया था तो मैं भी उसको देखने चली जाती थी, वो मुझे देखता था, हम उसको देखते थे। मतलब एक अच्छा सा ज़िंदगी, मतलब प्यार वाला जो होता है ना, खूब अच्छे से चलने लगा उस लड़का से। उसके बाद चलने लगा धीरे धीरे। तो ये बोल रहा है कि मेरे पापा मम्मी का मतलब मेरे यहाँ रिश्ता आ रहा है। तो हम कहे देखिए अब जो कुछ भी हो जाए, बात किए तो शादी आप ही से करेंगे। ये भी बोला ठीक है मैं भी आपसे ही शादी करूँगा। तो मैं ये बोली कि ठीक है जब शादी करेंगे तो भाई ऐसे तो होगा नहीं, फैमिली वाले को कुछ कहना तो पड़ेगा ही। तो मैं क्या की कि अपनी एक फ्रेंड की मम्मी से ये नाम बताया अपने परिवार का, पापा का, मम्मी का, भाई का, गांव, मतलब जो भी हो सब लिखवाया ये कापी पे। मैं अपनी फ्रेंड की लड़कियों से, मतलब फ्रेंड की मम्मी से अपने घर पे भेजवाई कि शादी हो जाए। तो गया, नाम उम पता होता, फ़ोटो वोटो सब गया, मतलब नाम उम गया। तो मेरे पापा उसके गांव पे आए, फिक्स हो गई। दहेज ज़्यादा मांग रहे थे, फिर हुआ कि दहेज की लफड़ा फंस रहा है। फिर दहेज में क्या हुआ कि चलो भाई फिर नॉर्मल हो गया, दहेज वहेज सब हो गया। उसके बाद शादी तय हो गई। ठीक है, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा तभी आप लोग देखिएगा। देखिए मैं अपनी ज़िंदगी का जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। मेरी शादी फिक्स हो गई, दिखौकी हो गया। दिखौकी हुआ तो ये मुझे समझाया था कि ऐसे रहना अच्छे से, थोड़ा सा भी डरना नहीं है, हम लोग तो पसंद करते ही हैं और वैसे फैमिली वाले के सामने ऐसा प्रतीत करना है कि हाँ हम लोग आपस में किसी को जानते नहीं हैं। मैं भी गई तो बहुत डर लगा, मान लीजिए इतने सब लोगों को देख के मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि मतलब इतने लोग मुझे देखने आए हैं। तो थोड़ा सा मतलब अंदर से इमोशनल हो गए, पता नहीं क्या होगा। फिर सही हो गया, रिश्ता भी पक्का हो गया। ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी फिक्स हो गई 27 अप्रैल को। उसके बाद ये एक पूजा नाम की औरत थी, मतलब 45 साल की होगी, उसका भी रूम था फलेमपुर में ही। तो ये कहता था आइए वहीं पे चाय पानी पी के मिला जाएगा। तो मैं भी उसके घर पे जाने लगी। भाई मैं उसको दीदी मानती थी ना, मैं उसको वो नहीं समझती थी, बहुत मतलब घटिया नीच इंसान है औरत वो। उसके घर पे मैं गई, इसको लेके जाती थी, उससे बैठ के बात करती थी, बोलती थी, बात करती थी। और मैं जब जाती थी ना, 1-2 दिन तो लेके गई, फिर मैं जब जाती थी तो वो क्या कहते हैं, वो पहले से ही बैठा रहता था उस औरत के घरवा पे। और उसका हस्बैंडवा तो रहता होता है नहीं, उसको तो कुछ पता नहीं है कि मेरी क्या कर रही है रंगलीला, क्या मच रहा है। लेकिन मैं बताऊंगी समाज को कि मेरे साथ हुआ क्या है, ऐसे थोड़े छोड़ दूंगी। उसके बाद मतलब अब हम हमसे तो मतलब मैं एक जरिया बन गई उस समय, समझ रहे हैं। मतलब उस औरत पे ये मेरा हस्बैंड जो होने वाला है चक्कर चलने लगा। तभी से उससे वो मिलने जाता था उसके घर पे, जब बढ़िया से मिल उल लेता था भरपूर तो हमको फ़ोन करेगा कि आइए मैं इनके घर पे आया हूँ। ठीक है, मैं भी मन में सोचती थी कि भाई दीदी हैं, ऐसा तो करेंगी नहीं। मैं तो उसको दीदी मानती थी, मैं क्या जानती थी कि नीच घटिया औरत इतना घटिया काम करेगी मेरे साथ। मैंने भी सोचने लगा कि चलो, मैं भी जाती थी, बैठती थी, बात उत करती थी, फिर चली जाती थी। तो मैं जब चली आऊँगी घर पे तब तक उसके पास रहता था वो, मतलब इतना लगाव हो गया उससे कि मतलब बता नहीं सकते आप लोगों को। मतलब उस औरत के घर मीट बनवाएगा, मछली बनाएगा, सब खाएगा, खिलाएगा। मतलब उसका हस्बैंड जो है ना, एक नंबर का वो है, मतलब वहाँ पे रहता नहीं है, उसकी बीवी जो मन करे रंगलीला मनाए, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो अपनी बीवी का कमाई खाता है। तो वही हुआ, मतलब शादी फिक्स हो गई थी, तभी भी उसके साथ वो जाता था आता था, मुझे नहीं पता था। उसके बाद जब
शादी उदी फिक्स हो गई। एक एक दिन शादी का मतलब जानते ही हैं, डेट पड़ जाता है तो जल्दी शादी आ जाती है। मतलब होता है कि हाँ अब आएगा शादी, अब आएगा। मैंने भी अपने हिसाब से, देखिए मैं 16 साल की थी, उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कैसा साड़ी लेना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। मैं भी अपना हर चीज़ जितना भी अच्छा था, मैं अपने अपने अनुसार अच्छा बाज़ार की हर चीज़ खरीदी, सब खरीद उरीद ली। उसके बाद सब चीज़ हो गया, सब खरीद उरीद ली अपना। उसके बाद शादी भी नज़दीक आ गया। उसके बाद फिर हमको लग रहा है 4 दिन 5 दिन शादी का था। तो तभी से वो जो पूजा औरत है उसका हस्बैंड ना मेरे घरवा पे थोड़ा बहुत, मान लीजिए लड़की का शादी होता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो रहता था। तो ये फोनवा करके अपने हस्बैंडवा को गरी आती थी कि कहाँ उसके घरवा पे रह रहे हो, उसको रख लिए हो, मतलब हमको। उसका हस्बैंडवा करियट्ठा जिसका मुँह नहीं है देखने लायक, उसको मतलब हम पे लगा के बोलती थी। मेरा शादी तो आ गया, मेरा शादी का डेट आज है, जैसे कि मेरा शादी अब आ गया, ठीक है। अब शादी के बाद कल बताएंगे आप लोगों को कि उसके बाद क्या हुआ। ये पार्ट 1 है, थोड़ा बहुत कहानी बताए हैं अपने बारे में। और उसके बाद फिर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं सबको बताऊंगी। मेरा फोटो, मेरा क्या कहते हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे एक मुल्ला बनाया गया है फंसाने के लिए, और मेरा मोबाइल फोड़ेगा, फोड़, 1 फोड़ 2 फोड़ 4 फोड़ 5 फोड़, लाख कमाती हूँ, बैठ के खरीदूंगी, समझा। और तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, जो भी है तू याद रखना। और वो रंडी कुछ मेरा कर नहीं पाएगी। तुम लोगों को जलील करूंगी सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ गलत किए हो। मैं आप लोगों को और भी कहानी बताऊंगी कि शादी के बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। मेरे साथ मेरा हस्बैंड, उस औरत, उसका हस्बैंड, सब मिल के मेरी ज़िंदगी उजाड़े हैं। किसी को छोड़ूंगी नहीं। सोशल मीडिया पे अपनी कहानी बताऊंगी, और इसका हर चीज़ आप डालूंगी। मेरे पास जितना भी प्रूफ है सारा डालूंगी। फोड़ मोबाइल, कितना फोड़ेगा, लाख कमाती हूँ, लाख कमा के बैठी हूँ घर पे बिना मेहनत किए हुए, समझे। मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अब सोच रहे हो उसका नाम लेंगे तो मेरा मोबाइल फोड़ोगे, फोड़ के दिखाओ, हूर के मारेंगे इस बार। सीओ और पुलिस मेरा अब कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि गलत तुम हो, गलत हम नहीं है। पुलिस भी देखते हैं कि कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही है। मेरा ज़िंदगी उजाड़े हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। शादी के बाद कल से बताएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है दोस्तों, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे एक मुल्ला बनाया गया है, मुझे एक नौकर बना के इस घर में लाया गया था। मुझे मेरा फ़ायदा उठा लिया गया, मेरे पास से सब चीज़ ख़त्म हो गया, तो मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मुझे बर्बाद करने का जड़ मेरा हस्बैंड है, मेरे ससुराल वाले हैं। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। और कह रहा है कि मोबाइल फोड़ेंगे, फोड़ मोबाइल, एक ही मोबाइल फोड़ पाएगा। अब मेरा ब्लॉग वीडियो तू रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मेहनत है, 3.5 साल का मेहनत डाली हूँ इसमें। जितना यहाँ पे घुट घुट के रह रही हूँ ना, छोड़ूंगी नहीं, उलाट पलाट के दागूंगी, कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि तुम किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद किए हो, घटिया कहीं के। इतने घटिया नीच गिरे हुए इंसान हो तुम लोग। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग तिवारी के नाम पे तुम लोग नान जात से भी बेहद हो, घटिया कहीं के। मैं ये ब्लॉग डालूंगी और मेरा मोबाइल फोड़, मैं तेरे पीछे ही पड़ी हूँ। मेरा मोबाइल फोड़ के तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एक मोबाइल फोड़ेगा, फिर खुलेगा, फिर फोड़ेगा, फिर खुलेगा, फोड़। मेरे पीछे तू पड़। और ये ब्लॉग हर जगह जाएगा, हर लोग देखेंगे तेरी करतूत की, तू मेरे साथ किया क्या, मुझे कहाँ तक ज़िंदगी दिया वो भी दिखेगा तुझे, समझ रहा है। किसी चीज़ लड़की की ज़िंदगी उजाड़ के कह रहा है कि 50,000 ले ले, गड़िया में हूर हूर के मारेंगे। अभी रानी को जानता नहीं है तू, और यहीं पे रहेंगे, किसी के बाप का नहीं है। हटा के दिखा औकात है तो। वो रंडी जोड़ लगा ले, तू जोड़ लगा ले, औकात नहीं है तुम लोगों की, समझे।
नीच घटिया जिसके साथ गलत किए वो गलत ही बोलेगा तुम लोगों को। घटिया अच्छा किए हो तो तुमको आज अच्छा कहते हैं हम, लेकिन तुम घटिया गिरी किए हो। तो गाइस मुझे कुछ कहना नहीं है, बस मुझे इतना ही कहना था और मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मेरा मोबाइल फोड़े, मुझे डर नहीं है अब। ये दाग याद है ना, मारा है, ये दाग याद है, सब याद है, सब तुझे तेरा याद, तेरा इतना दाग दिया ना, उससे ज़्यादा तुझे दाग में दूँगी, याद रखना। तो गाइस मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, ब्लॉग वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं कल शादी के बाद बताऊँगी पार्ट 2 में कि मेरे साथ हुआ क्या। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को मैं नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, दबा के शेयर करिए। एक हाउस वाइफ हैं, मदद करिए। अभी मेरे पास यही सोशल मीडिया है और कुछ नहीं है मेरे पास। बाय बाय।